सुबह बच्चों, ये हमारा तीसरा भाग है जिस पर चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कुत्ता और मैना, और जिसमें हम लोगों ने दो भागों को पढ़ चुका है और उसके बारे में काफ़ी अधिक जानकारी को हासिल कर लिया है। सबसे पहले यह आप जरूर कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। तो हम आते हैं पेज नंबर 16, जैसा कि ये डाउनलोड कर दिया गया है आपके वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे पेज नंबर 16 में दूसरा पैराग्राफ हम जानेंगे। तो हम लोग उस कुत्ते को आनंद से देखने लगे, जैसा कि पहले भी बताया गया कि वो कुत्ता एकाएक आ गया और उस पर गुरुदेव स्पर्श करते हैं, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो अपनी आंखों को मूंद कर लेता है और स्नेह का अनुभव करता है। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुत्ते को काफ़ी दूर छोड़ दिया जाए तो वो पुनः वो हमारे पास आ जाता है, अगर हम बचपन से उसे पालते हैं या पोसते हैं। न उसे बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, फिर भी वो पहुँच गया। स्नेहदाता यहाँ पर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्नेह देने वाला, यानी प्यार करने वाला। स्नेह देने वाला यानी प्यार करने वाला आप कर सकते हैं। तो 2 मील दूर है। देखिए 2 मील, 1 मील आपको मालूम है 3 किलोमीटर के होते हैं, तो 2 मील 3 गुना 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर तय करके वो श्री निकेतन में आ जाता है और गुरुदेव से भेंट मुलाकात करने के लिए। अब किताब में हम देखेंगे इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में एक भाव की एक कविता लिखी थी। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आरोग्य का अर्थ होता है स्वस्थ। तो उन्होंने एक भाव की एक कविता लिखी थी। अब हम जानेंगे क्या है वो। उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जहाँ पर वो बैठा करते थे, जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। यानी वो तब तक वहाँ पर बैठा रहता जब तक कि गुरुदेव आकर उनको स्पर्श न करे, उनको छुए नहीं। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही इसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बढ़ता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। यानी बहुत सारी बातें कही गई है। यानी आपने बहुत सारे कुत्ते के भी फिल्म देखे होंगे, है ना, जैसा कि माँ फिल्म में तो बहुत सारे कुत्ते के जो फिल्म आते हैं, इंटरटेनमेंट आपने देखा होगा, तो बहुत सारी फिल्मों को आपने कुत्ते पे आधारित देखे होंगे। तो वे काफ़ी वफादार होते हैं और वो अपने वफादारी के चलते बहुत ही मशहूर है और उनके बारे में भी गुरुदेव बहुत सारी बातें करते हैं। जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है, यानी सभी लोगों को एक नई शिक्षा दे सकती है। जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता दिखाता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं सकता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा अमूल्य आविष्कार किया है। यानी उसके जो शरीर है उसमें कौन सी वेदनाएं उसके अंदर है, वो लोग नहीं जान पाते हैं, हम भी नहीं जान पाते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भाषाहीन का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता, मूक प्रवृत्ति का है। तो भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। यानी भाषाहीन प्रवृत्ति के जीव जंतु भी बहुत जगह ऐसे हम पाते हैं कि वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है। यानी उसके अंदर एक सत्यता झलकती है, उस सत्यता को वो जानते हैं जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है।
कभी हम मनुष्य हैं तो हमारे सामने बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन ये भाषाहीन प्राणी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी बातों को जान जाता है, पहचान जाता है और पूर्ण रूप से वो विश्वास भी करने लगता है। आगे पैराग्राफ को हम देखेंगे। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितवले पर ही वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वो आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद व मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, यानी किसके लिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए वो एक छोटी सी घटना थी। जिस समय वो कुत्ता आया, उनका स्पर्श को उन्होंने स्पर्श किए, उसके वो काफ़ी आनंद का महसूस किया और सुबह हमेशा वो उनके आसन के सामने बैठा रहता था, स्पर्श पाना चाहता था। तो बहुत सारे पेड़ को उस दिन मेरे लिए वो एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग के उल्लेख की जा सकती है कि जब गुरुदेव का चिता भस्म यानी चिता की राख, एक नया शब्द है, चिता भस्म अर्थात चिता की राख। चिता की राख कोलकाता के आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने इस सहज बोध के बल पर वो कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया। आप देखते हो बहुत सारी फिल्मों में या बहुत जगह पर कि लोग जब मर जाते हैं, उनके जो राख होते हैं, अस्थियाँ जो होते हैं, उनको एक मटके के रूप में लाते हैं घर पर, फिर उसको कहीं ना कहीं गंगा नदी में या यमुना नदी जैसे पवित्र नदी में जाकर के बहाने जाते हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि वो कुत्ता जो है आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत, गंभीर और भाव से उत्तरायण तक गया, यानी नीचे की ओर गया। आश्चर्यचकित मोहन सबके आगे थे। उन्होंने आचार्य, इन्हें यहाँ पे नाम लिया गया जिनका नाम है क्षिति मोहन, सबके आगे यानी वही उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जब मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। उन्होंने बताया कि यह कुत्ता जो था, जिन्हें गुरुदेव काफ़ी प्यार करते थे और कुत्ता भी का गुरुदेव को काफ़ी मानता था, तो वो उस समय तक, वो अंतिम क्षणों तक वहाँ पर गंभीर बन करके बैठा था और चुपचाप देख रहा था। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तब तक धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।